Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Dear students, our topic is verb and its types. तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे। हमने पहले डिस्कस किया था डायनामिक वर्ब के बारे में। तो डायनामिक वर्ब क्या है? डायनामिक वर्ब इज़ द वर्ब विच शोज अ फिजिकल एक्शन एंड डायनामिक मीन्स something that's changing, something that's moving, and they all are about doing some kind of physical activities. Dynamic verbs हम उन कामों को बोलते हैं, ये उन कामों के बारे में इसमें बताया जाता है जिन्हें करने में हमारी फिज़िकल मोमेंट, हमारी फिज़िकली हम इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जिन्हें करने में हमारे हाथ पाँव हिलते हैं, तो उसको हम डायनामिक वर्ब्स कहते हैं। डायनामिक वर्ब्स को एक्शन वर्ब्स भी कहा जाता है। इनको हम एक्शन वर्ब्स क्योंकि इनमें एक्शंस को दिखाया जाता है, एक्शन के बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या एक्शन कर रहा है। यहाँ उसकी फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईट, वॉक, टॉक, रन, राइट, एट्सेट्रा. Dynamic verbs are also known as finite, continuous or progressive verbs because they can used in continuous tenses. Dynamic verbs जो है इनको हम continuous verbs या progressive verbs या finite verbs भी कहते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल continuous tense में किया जा सकता है, यानी कि इनके साथ ing लगाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम वॉकिंग, तो यहाँ पे जो है हम डायनामिक वर्ब जो है उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम एग्ज़ाम्पल लिखेंगे। आई एम वॉकिंग, आई एम eating rice, he is running, तो ईटिंग, रनिंग, वॉकिंग जो है, यहाँ पे वॉकिंग जो है, वॉक जो है, ये एक इसमें एक्शन को दिखाया गया है। वॉक जो है ये एक एक्शन वर्ब है और ing जो है ये कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम वॉकिंग जो है, वॉकिंग यहाँ पे इसके ये सब्जेक्ट की फिज़िकल एक्टिविटी को यहाँ बताता है। इस वॉकिंग में फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट की एक्शन को दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे वॉकिंग जो है ये डायनामिक वर्ब के तौर यूज़ हुआ है। इसी तरह से आई एम ईटिंग, ईटिंग जो है ये भी, इसमें भी सब्जेक्ट की एक्शन के बारे में बताया जाता है और यहाँ पे ये डायनामिक वर्ब के तौर यूज़ हुआ है, यानी कि इसमें फ़िज़िकल हमारी सब्जेक्ट की फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इसकी सब्जेक्ट की फ़िज़िकल एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। ही इज़ रनिंग, तो रन जो है ये भी एक एक्शन वर्ब है और यहाँ पे इसके साथ कंटिन्यूअस टेंस यूज़ हुआ है, तो ये भी एक डायनामिक वर्ब है। इसमें भी सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है। अब चलते हैं स्टेटिव वर्ब्स की तरफ। तो स्टेटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट एक्सप्रेस a state rather than actions. They usually relate to thoughts, emotions, senses and position. Stative verbs जो है ये इनमें कोई एक्शन नहीं दिखाया जाता है। They usually refers to a state or condition which is not changing or likely to change. ये stative verbs ऐसे इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें कोई एक्शन नहीं इनमें किसी फिज़िकल मोमेंट की बात नहीं हो रही है, किसी एक्शन की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये हमारे
स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स हैं। ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स हैं, ये हमारी इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारी पोजीशन और हमारे सेंसेस से रिलेटेड है। इसमें किसी भी एक्शन का जिक्र नहीं किया जाता है, बल्कि ये स्टेटिव वर्ब्स हैं जो है ये सब्जेक्ट की स्टेट, उसकी हालत, उसकी कैफियत, उसकी पोजीशन, उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो ऐसे वर्ब्स को हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इमोशंस में लव, हेट, वांट, नीड। थॉट में नो, बिलीव, रिमेंबर। सेंसेस में लुक, सीम, टेस्ट, फील, स्मेल। और पोजीशन में हैव, ओन, बिलोंग। ये सब स्टेटिव वर्ब्स हैं जो हमें सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में, उसकी सिचुएशन के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में खबर देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ली है, आई लव चॉकलेट्स, आई बिलीव इन गॉड, ही इज़ क्यूट। तो आई लव चॉकलेट्स में यहाँ पे लव जो है ये एज स्टेटिव वर्ब यूज़ हुआ है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की उसके इमोशन के बारे में बताया गया है कि वो उसको उसकी लाइकिंग के बारे में बताया गया है कि उसको क्या पसंद है, उसकी स्टेट के बारे में बताया गया है, ना कि यहाँ पे कोई एक्शन दिखाया गया है। इसी तरह से आई बिलीव इन गॉड, तो बिलीव जो है ये एक स्टेटिव वर्ब के तौर यूज़ हुआ है और इसमें कोई एक्शन नहीं दिखाया गया है, इसमें हमारी कोई फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम मेंटली इन्वॉल्व है। और बिलीव जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की थॉट के बारे में बताया जाता है, उसकी थॉट के बारे में खबर दी गई है। ही इज़ क्यूट, तो क्यूट जो है ये यहाँ पे इसमें क्यूट में कोई फिज़िकल एक्शन नहीं, इसमें कोई एक्शन नहीं दिखाया गया है, इसमें हमारी कोई फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि ये सब्जेक्ट यहाँ जो है प्रोनाउन, उसकी पोजीशन के बारे में बताया गया है। ये तो स्टेटिव वर्ब्स हम उन वर्ब्स को कहते हैं जिसमें कोई एक्शन के बारे में नहीं बताया जाता है, किसी भी काम के करने का नहीं बताया जाता है, बल्कि इसमें सब्जेक्ट की उसकी कंडीशन, उसकी कैफियत, उसकी हालत और उसके थॉट्स के बारे, उसकी सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। अब चलते हैं ऐसे वर्ब्स की तरह जो डायनामिक और स्टेटिव वर्ब्स के तौर यूज़ होते हैं। सम वर्ब्स हैव टू मीनिंग, वन मीनिंग इज स्टेटिव and the other is dynamic, and these verbs are called mixed verbs. Verbs that are both used as dynamic and stative, ऐसे verbs जो एज डायनामिक भी यूज़ होते हैं और एज स्टेटिव वर्ब्स भी यूज़ होते हैं, उनको हम मिक्सड वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हैव, थिंक, नो, लुक, स्मेल। तो ये सब मिक्सड वर्ब्स है, ये एज डायनामिक वर्ब्स भी यूज़ होते हैं और एज स्टेटिव वर्ब्स भी यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक दो एग्जांपल्स दी हैं। हैव यहाँ पे है, हैव, लुक, थिंक, नो, स्मेल, ये सब मिक्सड वर्ब्स के इसमें शुमार होते हैं। तो हैव जो है, आई हैव ए पेन, यहाँ पे हैव जो है इसमें कोई एक्शन नहीं दिखाया गया है, ये यहाँ पे स्टेटिव वर्ब के तौर यूज़ हुआ है। आई हैव ए पेन, यहाँ पे सब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताया गया है। और आई एम हैविंग ए ब्रेकफास्ट, यहाँ पे हैविंग जो है इसमें जो सब्जेक्ट की उसकी एक्शन के बारे में बताया गया है, वो क्या कर रहा है, वो इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहा है। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे एक्शन को दिखाया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट की फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताया गया है। लुक, इट लुक्स हॉट आउटसाइड, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो है या यहाँ पे इसमें लुक जो है ये स्टेटिव वर्ब के तौर यूज़ हुआ है। यहाँ पे
थॉट्स के बारे में बताया गया है। इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को नहीं दिखाया गया है। लुक्स यहाँ पे थॉट, उसकी थॉट, सब्जेक्ट की थॉट के बारे में कि वो क्या सोचता है। इट लुक्स हॉट आउटसाइड, तो यहाँ पे सीम का यूज़ हुआ है। ही इज़ लुकिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन, यहाँ पे लुकिंग जो है, लुकिंग एज डायनामिक वर्ब यूज़ हुआ है, और लुकिंग, ही इज़ लुकिंग, वो देख रहा है। तो यहाँ पे इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, सब्जेक्ट की फ़िज़िकल एक्टिविटी के बारे में जानकारी दी गई है। दैट ही इज़ लुकिंग, वो क्या काम कर रहा है, उसके काम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ही इज़ लुकिंग, वो देख रहा है, वो इस वक्त कोई काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये डायनामिक वर्ब के तौर यूज़ हुआ है। डायनामिक वर्ब्स जो है, डायनामिक वर्ब्स को हम स्टेट्स वर्ब्स जो है, स्टेट्स वर्ब्स को हम स्टेटिव वर्ब या स्टेट वर्ब या नॉन कंटिन्यूअस वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स जो है इनके साथ आईएनजी नहीं लगाया जा सकता है, इनके साथ आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस में ये यूज़ नहीं होता है। और ये बहुत ही अहम बात है कि स्टेटिव वर्ब्स जो है ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूं आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूँ, तो नोइंग जो है ये बिल्कुल गलत है। इसको हम नो जो है ये एक स्टेटिव वर्ब है और उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके बावजूद हम इसको लिख सकते हैं आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ, आई नो यू। तो लिखने का मतलब ये है, बताने का मतलब कि स्टेटिव वर्ब जो है इसको हम, इसके साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब्स जो हैं जैसे नोइंग, लविंग, नीडिंग, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।